जन आक्रोश यात्रा को लेकर आज बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि 17 दिसंबर को राज्य की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शब्दों में कहूं तो ऐसी नकारा, निकम्मी और अकर्मण्य सरकार किसी ने नहीं देखी है। राजस्थान में कानून का राज खत्म हो चुका है। महिलाएं ना घर में सुरक्षित हैं, ना ही अस्पताल में। भरतपुर में गोलीकांड हो जाता है तो राजसमंद में पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। वहीं पूनिया ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर निशाना साधा। कहा कि गहलोत सरकार तो स्पीकर की दया पर बची हुई है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में हम स्पीकर से मिले थे। स्पीकर ने कहा था कि यह संवैधानिक मसला है, इस्तीफों का परीक्षण भी कराने की बात कही थी। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से अब दोबारा मिलेगा। 1 दिसंबर को इस जनाक्रोश अभियान, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के कुशासन से, जंगल राज से, भ्रष्टाचार से आजीज आ चुकी है और यही एक ऐसा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश को मुखरता देने के लिए इन जन आक्रोश यात्रा का ये आयोजन किया है। कल रात की घटना ने एक बार फिर से संगठित अपराधों को अवाम के सामने बेनकाब कर दिया कि किस तरीके से गोलीबारी में और सगे भाइयों को मौत का शिकार होना पड़ा। और तो और देवी देवताओं के उपासक भी वो इस सरकार की सरपरस्ती में सुरक्षित नहीं है। या तो उनको जला दिया जाता है या उनको जलने पर मजबूर होता है। राजस्थान की जनता और विपक्ष भी जानना चाहता है कि सरकार का स्टेटस क्या है। अभी तो तोते की जान इस्तीफों में अटकी हुई है, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से हम लोग इस पर स्पीकर महोदय से कम दोबारा से, क्योंकि एक समय बदल गया, लंबा समय हो गया, ये बात ठीक है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मैं ऐसा फैसला दूंगा जो नजीर बनेगा। और कोरोना में जिस तरीके की लापरवाही राजस्थान में हुई, ये तो शुक्र है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के लोगों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के वैक्सीन मुहैया करवाई, संसाधन दिए, वरना राजस्थान की सरकार ने तो यहां की आवाम को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। कितनी अनियमितताएं थी, आपकी कलम खुद लिखती थी। आप सब लोग वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी 30% से भी ज्यादा राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी। मुख्यमंत्री का सदन में नौकरी का आंकड़ा 1 लाख तक सिमट जाता है और कोर्ट में खाज का काम होता है कि जब रीट की चीट से लेकर जेईएन, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, तमाम किस्म की नौकरियों पर पेपर लीक होता है। और आप सब जानते हैं कि पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।